एक बार गरीबी से परेशान एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? उस गरीब व्यक्ति का यह प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, जीवन में सफल और अमीर बनने के कुछ नियम होते हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं। आज मैं तुम्हें उन सभी नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हो और एक अमीर व संपन्नता से भरा जीवन जी सकते हो। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं। अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वो जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए ये 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग में ही मत रखो। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम किस चीज का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हो? गप्पे मारना छोड़ सकते हो? अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इत्यादि। इन सबको भी उसी कागज पर लिख लो। तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम उससे क्या चाहते हो। फिर वह उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग डरते रहते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठा, मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे ये डर खत्म हो जाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी ही होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करो उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ करो। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लो, बीच में कुछ समय का आराम लो, काम को मजेदार बनाओ और हमेशा खुद से कहते रहो, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। चौथा नियम, आत्मसंयम रखना सीखो। जोश से हमारा काम जल्दी होता है, लेकिन आत्मसंयम उसे सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठो, कहीं भी पहुंचना हो समय से पहुंचो, काम को अधूरा मत छोड़ो, टाल मटोल मत करो, बेवजह की गप्पों में समय और रात मत करो, बात बात पर गुस्सा और बहस मत करो। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए तुम्हें आत्मसंयम रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई दुकानदार समय से दुकान ना खोले तो क्या उसका व्यापार सही से चल पाएगा? नहीं ना। जीवन में सफल होने के लिए कुछ समय के मस्ती मजाक का त्याग करना पड़ता है, इसीलिए खुद पर आत्मसंयम रखना सीखो। पांचवा नियम, पैसों को बचाकर रखने की आदत डालो। बहुत से लोगों ने थोड़ा सा धन कमाया नहीं कि महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपने शौक और दिखावे के चक्कर में वो ऐसी चीजें खरीदते चले जाते हैं जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, जैसे महंगा घर, महंगे गहने इत्यादि। इससे वो कभी बचत नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाकर रखना चाहिए। दोस्तों, आप पैसों को सेव करके और उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये ऑडियो बुक रिच माइंडसेट डेवलप करने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा आप कुकू एफएम पर ये 3 ऑडियो बुक और भी सुनिए। पहली, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। दूसरी है 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। और तीसरी है अपने पैसों को काम पर कैसे लगाएं। इसमें से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी मेरी फेवरेट ऑडियो बुक है। मुझे ऑडियो बुक सुनना पसंद है क्योंकि इससे स्क्रीन एडिक्शन नहीं होता और दूसरे कामों को करते समय टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है। 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी लिसनर्स ने कुकू एफएम को चुना है क्योंकि इसमें हर महीने 4200 घंटों से भी ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है और हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट ऑडियंस के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। इन शॉर्ट, कुकू एफएम का न्यू वर्जन पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो गया है। तो अगर अभी तक आपने इसके ह्यूज डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अभी भी देर नहीं हुई। यूज करिए कूपन कोड WI30 और आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 30% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 69 रुपीज़ का।
इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। छठा नियम, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। सफल वही हो पाता है जो एक लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीजें करो। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसकी पूरी योजना बनाओ। और दूसरा, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम आदमी में यही फर्क होता है कि एक आम आदमी 2-3 बार सफलता मिलने के बाद हार मान लेता है, जबकि एक लीडर चाहे कितनी ही बार सफल हो जाए वो हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, भीड़ से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करो, यानी रचनात्मक दृष्टिकोण बनाओ। वैसे तो सृजनशीलता व्यक्ति के अंदर जन्म से होती है, लेकिन जीवन के अनुभव ही इंसान को रचनात्मक बना देते हैं और उसे कुछ नया व अलग तरीके से करने का विचार सुझा देते हैं। जीवन में जो दुख और परेशानियां इंसान को मिलती हैं, उससे भी उसके अंदर नए विचारों का जन्म हो जाता है। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान भी दिमाग खोज ही लेता है। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें सोचो जो आज तक किसी ने ना की हों। इसके लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करो, नई जगहों में घूमने जाओ, नए लोगों से बात करो, नए कामों को करने का प्रयास करो। 8वां नियम, हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करो। ये एक आदत इंसान को उसके व्यापार या नौकरी में जल्दी सफलता पाने के लिए जरूरी है। तुम्हें जितने के लिए भुगतान किया जाता है उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करो। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। मान लो तुम्हें कोई व्यापार शुरू करना है और शुरू में तुम किसी वैसे ही व्यापारी के यहाँ काम करने लगते हो, तो वहां पर ऐसा बर्ताव मत करो जिससे लगे कि तुम सिर्फ पैसा कमाने आए हो। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा कर दो। हो सके तो बाकी लोगों की मदद भी कर दो। इससे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगे और जल्द ही उस व्यापार के अंदर के लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे और तुम्हें उस व्यापार से जुड़ी वो चीजें आसानी से पता चल जाएंगी जो तुम्हारे लिए उस व्यापार में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। याद रहे, जो मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे लोग जल्दी अपना लक्ष्य पाने में सफल होते हैं। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाओ। सफल बनने में इंसान का व्यक्तित्व भी अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाओ। इसके लिए तुम कपड़ों से शुरू करो। जरूरी नहीं कि महंगे कपड़े पहनो, लेकिन कपड़े साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। इसके साथ ही अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखो, पैर के नखून से लेकर सिर के बाल तक। लेकिन बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसीलिए चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो, लोगों से गर्मजोशी से मिलो, सहानुभूति दो, जरूरतमंद की मदद करो। इन सब से तुम्हारे व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे, तुम्हारे मित्रों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारे दूसरे लोगों से संबंध मजबूत होंगे, जो कि सफलता के लिए बहुत जरूरी है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे जरूर रहेंगे जो हमेशा कमियां ही निकालेंगे, तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और ना ही उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करो, क्योंकि अगर तुम इनसे उलझते रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी इनकी ही तरह बन जाओगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर टिकाए रखना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरे की तरफ भागने लगता है, या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा आसान और फायदेमंद है, और फिर अपना काम बीच में छोड़कर उस दूसरे व्यक्ति के काम में कूद पड़ता है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो, उसके बाद उसे हासिल करने में चाहे जो भी परेशानी आए फिर पीछे मत हटना। हाँ, तुम उस लक्ष्य को पाने के रास्ते जरूर बदल सकते हो, लेकिन लक्ष्य वही रहना चाहिए। 12वां नियम, अगर जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखो, लेकिन अपने साथी सोच समझ कर चुनो। सभी लोगों का लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए, और इसके साथ ही हर व्यक्ति लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। इसके बाद तुम उन सबकी मदद करो, तभी वो तुम्हारी मदद करेंगे। 13वां नियम, अपनी गलतियों से सीखो। असल में जिंदगी में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, वो तो बस सीख होती है जो सिखाकर जाती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, तो उससे सीख लो और दूसरा तरीका खोजो। ऐसे ही हर असफलता कुछ न कुछ सिखाकर जाती है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, निराश होकर रुक मत जाओ। 14वां नियम, सहनशील बनो। फिर चाहे वो किसी की जाति, धर्म, मान सम्मान और धन की बात हो, या फिर किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देने की बात हो, हर तरह के व्यक्ति को अपनाओ, सबके साथ समान व्यवहार करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। संकुचित विचारों वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधरने का मौका दो, ना कि आपा खोकर चिल्ला पड़ो, इससे कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। 15वां और अंतिम नियम, खुद के अंदर झांको। खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाओ। इस नियम को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वो भी सफल बन सकते हैं। साथ ही
वो जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। कभी भी खुद के अंदर झांक कर खुद की कमियां देखने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए आलस्य छोड़ो और काम शुरू करो और विश्वास करो कि तुम भी सफल हो सकते हो, अमीर बन सकते हो। हो सकता है कि इसमें समय लगे, लेकिन अगर लगे रहोगे तो सफलता एक ना एक दिन तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। इतना कहकर महात्मा जी मौन हो गए। उस व्यक्ति को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने महात्मा जी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक की हिंदी में ऑडियो बुक सुनना ना भूलें। और मंथली सब्सक्रिप्शन पर 30% डिस्काउंट के लिए आप WI30 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।